क्या बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनवाइट करूं आपकी ताली के साथ दीपक जी बाबना। जय आसिम। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करें हमारे सारे सीनियर फ्रेंड्स के लिए। जब हम बहुत सारे दिमाग जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत सारी नई डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी नई चीजें उभर के आती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक आइडिया है बिजनेस को बढ़ाने का और आपके पास एक आइडिया है, और अगर हम दोनों नहीं मिले तो आपके पास भी एक रह जाएगा, मेरे पास भी एक रह जाएगा। लेकिन अगर हम आपस में मिले, आपस में चर्चा करें, बात करें, तो हम दोनों के पास दो आइडियाज हो सकते हैं जिससे हम बिजनेस को अगले मुकाम पे या नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मेरी स्पेसिफिक जो प्लानिंग अभी मैं जो मेरी टीम के हेड के ऊपर कर रहा हूँ वो डेटा को लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट था मुझे डेटा को लेके या वॉल्यूम्स को लेके, बाकी चीजों को लेके। तो जो हमें एक ऑप्शन मिलता है परचेजर यूनिट ग्रुप, उसको हम कैसे एनालिसिस करें, उसके माध्यम से हम टीम को कैसे उसको बाइफर करें। क्योंकि बहुत बार हम बड़े बड़े टारगेट्स को ले लेते हैं, लेकिन बड़े वॉल्यूम का टारगेट जब तक छोटे टारगेट्स को डिवाइड नहीं होगा तब तक बड़े वॉल्यूम्स नहीं लाया जा सकता। तो हो सकता है कि मैं उसको थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी स्टार मेंबर एक्सपर्ट्स हैं उनको उनके वाइटल के डेटा मिले, वाइटल के साथ साथ उनके जो बिजनेस के स्ट्रक्चर है उस पर हम काउंसलिंग करें और इस साल के गोल को हम तैयार करें। तो मैं मेरी तरफ से यानी इस साल का जो गोल है वो ब्रांड न्यू 2 एम्प्लॉयड अचीवर इस साल में मेरे ग्रुप से निकलेंगे और लगभग 3 स्टार अचीवर्स और लगभग 5 पर अचीवर्स जो है वो इस साल की पूरी प्लानिंग है। और ये बिल्कुल मुमकिन है अगर हम उसको डिवाइड करें टारगेट्स को। जब तक छोटे लेवल्स पे टारगेट डिवाइड होंगे तब तक बड़ा काम नहीं हो पाएगा। प्लस अगर हम देखें तो बैकएंड पे कंसिस्टेंसी जो प्लान है, जो 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, इसका बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट मिला है। जैसे जब नेगेटिव प्लान लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे कि हमारा नुकसान हो रहा है या हमारा क्या हो रहा है। लेकिन अभी अगर बिजनेस का सबसे बड़ा अगर आप देख पा रहे हैं ग्रोथ मोड में अगर है तो वो इस वजह से है क्योंकि बैकएंड पे कंसिस्टेंसी का प्लान जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। कि किसी व्यक्ति को अगर 6 महीने बाद प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो वो अपने सराउंडिंग में या अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू करता है कि यार इतने टाइम से मुझे कभी भी फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कभी किसी किराने दुकान से मुझे फ्री प्रोडक्ट नहीं मिल पाए। लेकिन अब आरसीएफ से मिल रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी टीम को बढ़ाना या आगे मोटिवेट करना शुरू करता है। प्लस साथ में जो कंपनी की तरफ से जो बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं ओपनर नेटवर्क के, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें जो मंथली बोनस मिलता है उसको हम टीम पे इन्वेस्ट करें। टीम पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि भाई 4 लोगों को बुला और फ्री में 500 रुपए बांट दो। टीम में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि इस सेशन पे पोटेंशियल है, जब पे मीटिंग हॉल को अरेंज करना या मीटिंग्स को अरेंज करना, ट्रेनिंग को अरेंज करना या लोगों को इंक्लूड करना, तो वहां पे आप थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। सर हर बार डाटा पे बहुत अच्छा काम करते हैं और डाटा निकाल के उस पर काम किया जाता है, तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप और हम भी डाटा निकाल के उस पर काम करें। कंसिस्टेंसी के लिए बात की है, कंसिस्टेंसी को अगर रेगुलर आपने अपनी टीम में फॉलो अप किया और उस पर फोकस किया तो रिजल्ट तो आने हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूं उससे पहले थोड़ा सा कल के प्रोग्राम 5 और 6 के प्रोग्राम में टीसी सर ने एक बात की जो आपको याद दिला दूं। टीसी सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइम की वैल्यू समझना जरूरी है। अगर कल 10 बजे का टाइम है और आप 10:01 पे भी गए तो गेट से बाहर रहना पड़ सकता है भाई, है ना। टाइम तो आज भी वैसे 11 बजे का टाइम था जो लेट आए हैं, तो इस टाइम को मैनेजमेंट अगर लीडर नहीं कर रहा है तो आपकी टीम से तो आशा करना ही है ना। तो वो जरूरी है कल से 5 और 6 का टाइम को ध्यान रखना, क्योंकि टीसी सर ने स्पेशल पहले मीटिंग बुला के अनाउंस किया था जो भी प्रोग्राम अगर 4 बजे का टाइम दिया तो 4:01 पे कोई आया तो भी बाहर रहना पड़ेगा। तो कल थोड़ा सा आज तो आप और हमें जैसा है वैसा चलेगा। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करने जा रहा हूं आपकी जोरदार ताली के साथ धर्मराज मीना फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार, जय आसिफ। मुस्कुराना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मुस्कुराएंगे तभी तो कामयाबी आएगी भाई। मुस्कुरा सकते हैं? मुस्कुराओ, पेनल्टी नहीं लगेगी। फाइनली सर की तरफ से फ्री है। थैंक यू। मैं धर्मराज मीना फ्रॉम दिल्ली से। आज 2025 की विशेष प्लानिंग
महागुरु जी के सानिध्य में, महा जो गुरु है हमारे, उनके सानिध्य में हम लोग लेने आए हैं किस तरीके से रोड मैप हो, और रोड मैप के माध्यम से हम इस 2025 को जो हमारे टीसी सर है उनका जो सपना है सिल्वर जुबली ईयर्स, इसको मनाना है हमें, तो कामयाबी के रूप में हम मनाएंगे। तो उसमें हम हमारी टीम की जो विशेष वाइटल एक्सपर्ट, लीडरशिप एक्सपर्ट, इन सबको जो छोटे छोटे पिन हैं इनको बड़े पिन पे हम लेके आएंगे। जैसे कोई ओपनर है उसको अपन ईगल पे लेके आएंगे, ईगल को रनर पे लाएंगे, रनर को विनर पे लाएंगे, विनर को स्टार पे लाएंगे, स्टार को वर्ल्ड पे लाएंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। पर्सनली मैं मेरे टीम के लिए इस तरीके से काम करूंगा इस एक साल में। और जो बिजनेस हमारा अब तक क्लोज हुआ था उससे एक पिन आगे जा रहा है। नो डाउट इस 2025 में मेरा बिजनेस 100% की ग्रोथ के आधार पे मैं क्लोजिंग करने वाला हूं। इन्हीं बात के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय आसिफ। थैंक यू रामराज जी कह रहे हैं ग्रोथ करनी ही करनी है। क्या करनी है सर? क्या करनी है सर? ग्रोथ। जो नहीं बोल रहे उनका मूड नहीं हो तो फिर कुछ अलग बात करें। ग्रोथ करनी है तो थोड़ा हाथ में होना चाहिए ना सर। ग्रोथ करके बस। तो ये हाथ हिलता रहेगा तो आपकी टीम देखेगी कि मेरा अपलाइन एक्टिव है भाई। और हाथ नीचे रहेगा तो नहीं होगा। मैं फिर आपके साथ नेक्स्ट इनवाइट करने जा रहा हूँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपकी जोरदार ताली के साथ अरुण कुमार जी वेलकम। जय आसिफ। परिचय अरुण कुमार वैष्णव, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में लेक्चरर हूँ मैं इंग्लिश से, और आरसीएम का छोटा सा स्टूडेंट हूँ। कहने को तो रूबी बड़ा लेवल होता है, लेकिन टीसी सर के शब्दों में कहें तो आने वाले समय में रूबी रूबी तो गली बोलना में नजर आएंगे रखेंगे। तो कोई ज्यादा ईगो रखने वाली बात नहीं है। और वैसे भी जितना ईगो फ्री होकर के हम इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे उतना ही आगे जाने वाला है। कंप्यूटर को फॉरवर्ड हम करते हैं, वायरस फ्री होता है तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी। बिल्कुल वायरस फ्री होकर के रहना है। और सिस्टम की शुरुआत असल में अब हो रही है। ये तो ये समझ लीजिए कि प्री लॉन्चिंग था इसका, असल में शुरुआत अभी हो रही है। और मैं डिजिटली पिछले 5 सालों से आप लोगों के बीच में हूँ, तो एवरी ट्यूसडे हम मिलते ही रहते हैं। वो सारी बातें हम कर रहे हैं कि असल शुरुआत अब हो रही है। जो अब तक जो हुआ है वो कुछ भी नहीं है। तो तैयारियां बहुत बड़ी है, बात तैयारी में चल रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने टारगेट लिया, उससे पहले मेरे टीम साथियों के माध्यम से मैंने सुना कि जो नेक्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम जो होगा उसमें उनका 100 पिनेक्चर का टारगेट है। टीम का टारगेट है, तो मेरा टारगेट तो उससे प्लस ही होना चाहिए। मैंने लिया, उससे पहले टीम ने ले लिया। तो ये मैंने अपने साथियों के माध्यम से सुना। मॉर्निंग में प्रोग्राम चलते रहते, इधर उधर में जाता रहता हूँ, निकालता रहता हूँ जब भी फ्री होता हूँ। तो पता चला कि साथियों ने टारगेट ले रखा है 100 पिनेचर का। तो फिर मैं उसको 125, 150 या 200 नहीं करूँ तो फिर अप्लाई होने का कोई मतलब नहीं है। तो उसको प्लस करने वाले हैं हम, और डेफिनेटली करके रहेंगे। हवाई बातें हम करते नहीं। और हम 2002 में यदि इस सिस्टम में जब कुछ भी नहीं था उस समय बसें भर के ला करके दिखा सकते हैं। आरसीएम वर्ल्ड जब 2005-6 में कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन एक तरह से खेत थे, उस समय में बसें भर के ला के दिखाता था। और ऐसे समय में यदि अब हम यदि मीटिंग सेमिनार में हॉल को नहीं भरे तो फिर हमारा इस दौर में काम करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी तैयारियों को बढ़ाने का समय है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और अब तो गवर्नमेंट सपोर्ट में है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ और रूलिंग के साथ हम कितना बड़ा कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। तो मौका है, और आदरणीय मुकेश जी कोठारी सर का सानिध्य हमारे पास है, मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है, दिनेश जी चौधरी सर है, एसपी सर है, हमारे सीनियर लीडरशिप है, बोराज सर है। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, अब खुल के खेलने का समय है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कंजूसी करने का टाइम नहीं है। हमने तो शुरू से ही खुल के खेला है इस मामले को। आरसीएम की पहली इनकम नहीं देखी, उससे पहले मैं 4 लाख की कार ले आया था। 2002 की बात कर रहा हूं, जब मेरा
इनकम जमा ही नहीं हुई थी बैंक खातों में। लोग कहते थे कि चेक कैश होगा कि नहीं होगा। उस समय में 4 लाख की कार आया था, मेरे साथी गवाह हैं। तो ऐसे जब आरसीएम ने आपको इतनी बड़ी इनकम दे रखी है, ऐसे समय में यदि हम दिखाने में या इसकी बेसिक जो चीजें हैं टूल्स में हो, चाहे इसको सिस्टम को बड़ा करने में, यदि हम अपनी जेब को टाइट रखते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2006 की बात बताऊं मैं, हमारे एक साथी थे, या 2002 की बात बताएं, एक एफडी सर थे हमारी टीम में। जो भी इनकम आती थी उसकी क्या कर देते थे, वो एफडी कर देते थे और एक फाइल बना करके दिखाते थे, देखो मेरी इसकी इस महीने की इनकम, देखो मेरी इसकी महीने की इनकम। अर्जुन सर, दिलीप सर, सही कह रहा हूं? हमने उनका नाम रख रखा था एफडी सर, है ना? तो वो एफडी सर आज भी, मतलब उनकी 1 लाख रुपए कोरोना का टर्नओवर हो गया, लेकिन अभी भी वो मतलब लटक रहे हैं। अब फील्ड में दौड़ रहे हैं, है ना? अब फील्ड में दौड़ रहे हैं और मैं उनकी उपस्थिति में जो प्रोग्राम में मौजूद होते हैं तब भी मैं याद दिला देता हूँ कि एफडी सर थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर्स मौजूद है, ज्यादा बात नहीं करूंगा।